नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआईआर भारत में स्टार्ट हो गया है। टाइम बर्बाद किए बिना मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा कि मोदी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फैसला जो कि कामयाबी की कगार पर खड़ा है ना। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ पर एसआईआर स्टार्ट हो गया है। इस एसआईआर के डर से, पकड़ में आने के डर से देखिए कितने बांग्लादेशी भारत छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं, है ना। पश्चिम बंगाल से ही रिलेटेड ये तस्वीर है। आप देखोगे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की बाउंड्री पड़ती है, वहाँ पर लगभग लगभग 350 से 500 के आसपास लोग इकट्ठे हुए हैं अलग अलग जगह पर बांग्लादेश भागने के लिए। आप तस्वीर देख रहे हो, अपना पूरा बोरिया बिस्तर सहित ये लोग उठाकर भाग रहे हैं यहाँ पर। लेकिन बीएसएफ ने क्या किया है, इन्हें अरेस्ट कर लिया है, वहाँ पर बॉर्डर के पास में ही बैठा लिया है। बीएसएफ कह रही है कि जब तक अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाओगे यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है। डॉक्यूमेंट होते तो क्या इस तरीके से अवैध रूप से भारत में रहने आते या फिर अभी तक रह रहे होते, है ना। तो डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है, तो इन सभी को पकड़कर अभी के लिए फिलहाल के लिए बॉर्डर के पास ही रखा गया है। जहां तक है बाद में इन्हें सबको क्या कर दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा, बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, स्वरूप नगर ये पश्चिम बंगाल का ही इलाका है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर उमड़ी भीड़, ये तस्वीर सामने आई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे ये घटना कहाँ की है, स्वरूप नगर की। खाली स्वरूप नगर की ये यहाँ पर तस्वीरें सामने आई है, लेकिन आप सोचिए 24/24 पर जो नॉर्थ 24 परगना जिला है, वहाँ पर भी आप देखोगे कि बड़ी अच्छी खासी भीड़ वहाँ पर भी है ना। यानी मतलब बहुत सारे लोग। और ये 300 जो बांग्लादेशी हैं, ये केवल अभी स्वरूप नगर की बात हो रही है, ठीक है ना। इसके अलावा 100 बांग्लादेशी अवैध रूप से जो भारत में रह रहे थे पश्चिम बंगाल में, वहां पर उनके घर जाके उन्हें अरेस्ट किया गया है 100, ठीक है ना। अब इनकी संख्या 100 से ज्यादा भी होगी, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था सुबह के टाइम पे, तो 100 के आसपास बता रहे थे, ठीक है। तो इनकी संख्या ज्यादा ही होगी, है ना। और 300 बांग्लादेशी केवल एक बॉर्डर पर खड़े हैं, लेकिन बांग्लादेश की जो बॉर्डर लगा है भारत के साथ, वो बहुत लंबा है। यानी हर चेक पोस्ट पर आप देखोगे 200, 300, 500, 1000 लोग खड़े ही हैं बांग्लादेश लौटने के लिए। लेकिन इन्हें, है ना, ऐसे ही अभी भेजा नहीं जा रहा है, इन्हें पूरी पूछताछ करके, है ना, ताकि कोई इलीगली बांग्लादेश ना चला जाए, ठीक है, क्योंकि सारी जानकारी रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इन सभी को बांग्लादेश की तरफ ढकेल दिया जाएगा, ठीक है, कि बांग्लादेश जाने, बांग्लादेश के लोग जाने, ठीक है, क्योंकि ये अपना काम नहीं है, उनके लोग हैं, तो वही लोग अपनी मतलब अपना काम करें, यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। तो आप देखोगे बीएसएफ के जवान सतर्क हो गए हैं, है ना। इस बारे में बीएसएफ के 143वें मोर्चे के एक अधिकारी ने कहा, बीएसएफ के जवान पूरी तरह सतर्क हैं, किसी भी घुसपैठ को अवैध रूप से बांग्लादेश में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो ये बहुत बड़ी संख्या जो है सामने आ रही है। अच्छा, कुछ बांग्लादेशी क्या कर रहे हैं कि यहाँ से भागकर, पश्चिम बंगाल से भागकर असम की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि असम में हेमंत बिस्व शर्मा बैठे हुए हैं, ये भी बीजेपी के गवर्नमेंट से हैं, और ये इनके बारे में, हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में आपको पता होगा, ये योगी जी से ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है ना। ये उनसे ज़्यादा बुलडोजर चलाने में माहिर है। तो असम जाने से ये रहे नहीं, वहाँ जा सकते नहीं है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश बचा। अरुणाचल प्रदेश की तरफ वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, पेमा खांडू बैठे हुए हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ भी उन्होंने फील्डिंग लगा रखी है, यानी असम में हेमंत बिस्व शर्मा ने फील्डिंग लगा रखी है और अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू ने फील्डिंग लगा रखी है। पश्चिम बंगाल में मुहिम तेज हो गई है वहाँ से निकालने के लिए, ठीक है ना। तो यानी कि इनके भागने के लिए कोई खास रास्ता अब यहाँ से बचा नहीं है, इन्हें जाना ही पड़ेगा, चाहे भारत को जबरदस्ती निकालना पड़े या कैसे भी निकालना पड़े, ठीक है। यहाँ देखो उनका इंटरव्यू लेने के लिए भी कुछ पत्रकार पहुंच गए हैं, ठीक है ना। तो एक बांग्लादेशी है मोहम्मद अशरफ, उसने कहा कि मेरा घर बांग्लादेश के कुसुमंडी गांव में पड़ता है और मैं यहाँ बिराती में रहता था, ठीक है। अब मैं अपने गांव वापस जाऊंगा, मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है, मैं इस देश में अवैध रूप से रह रहा था। ये लोग खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। भाई अगर मतलब कोई दस्तावेज है तो आप भाग क्यों रहे हो, है ना। तो लेकिन ये भाग रहे हैं अपना, मतलब वही पीछे 100 से ज़्यादा बांग्लादेशी पकड़े गए। ये बंगाल जो पश्चिम बंगाल है वहाँ अंदर से ये मुहिम चल रही है, तो यहाँ से अंदर से भी पकड़े जा रहे हैं, ठीक है ना। और इनकी संख्या 100, ये 200, 300, 500 नहीं है, लाखों में घुसे हुए हैं, ठीक है। और इन्हें निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये सारी घटना आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे ये यहाँ से डर कर भाग रहे हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी।